नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत ज्ञान अक्षर द्वारा प्रस्तुत कारगिल युद्ध की अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। आज हम ऐसे भारत के सपूत की शौर्य गाथा सुनाएंगे जिसके हौसले को देखकर हर भारतीय के मन में देश के लिए प्राण न्यौछावर करने का जज्बा बढ़ जाए। उससे पहले हम आपको 6 जून 1999 की जमीनी हालात बताते हैं। 6 जून को भारतीय सेना ने कारगिल में एक बड़ा हमला शुरू कर दिया था। बहुत से वीर सैनिकों को खो देने के बाद भारतीय सेना अब पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहती थी। इसलिए 6 जून 1999 से 9 जून 1999 तक भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए बटालिक सेक्टर में 2 प्रमुख पदों पर फिर से कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना की रणनीति कुछ इस प्रकार तैयार हो रही थी। 6 जून को मुख्यालय के 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने 12 जम्मू कश्मीर इन्फेंट्री और 5 पैरा की एक कंपनी के साथ पॉइंट 5203 को कब्जा करने की योजना बनाई थी। वहां मौजूद घुसपैठियों पर हमला किया था। उसकी अगली रात भारतीय सेना द्वारा फिर से स्थिति पर पलटवार किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई थी। कैप्टन अमोल कालिया और उनके आदमियों ने बहादुरी से लड़ी। दुर्भाग्य से इस झड़प में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के 13 सैनिक शहीद हो गए थे। यह बटालियन के लिए एक भारी झटका था, परंतु उनकी शहादत ने सैनिकों का मनोबल तोड़ा नहीं, अपितु और अधिक बढ़ा दिया। 12 दिनों तक 12 जम्मू कश्मीर इन्फेंट्री और 5 पैरा के सैनिक युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों से लोहा लेते रहे और अंततः भारतीय सेना ने 20 जून 1999 को 5203 पर कब्जा कर लिया। इस दौरान वीरता के कई कार्य किए गए, जैसे सूबेदार बहादुर सिंह ने चढ़ाई करके अनुकरणीय दृढ़ संकल्प और लड़ाई की भावना का परिचय दिया था। यद्यपि हमारे सैनिकों ने बहुत साहस और दृढ़ता का प्रदर्शन किया था। अब हम आपको बताएंगे उस वीर सैनिक की कहानी जिसने अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों को सुधार दिया। भंवर सिंह इंदा, जिनका जन्म 5 जून 1977 को अनूप सिंह के घर में हुआ था, वह 7 भाइयों और 1 बहन में सबसे बड़े थे। घर के हालात अच्छे नहीं थे। पिता के पास घर के नाम पर 2 झोपड़ियां थी। परिवार काफी बड़ा था। घर में कमाई कोई स्थायी साधन नहीं था, इसलिए भंवर सिंह 10वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए। उसके बाद जैसलमेर में आयोजित सैनिक भर्ती रैली में शामिल हुए। वहीं से उनका चयन सेना के लिए हो गया। 11 मार्च को उन विधिवत 27 राजपूत रेजिमेंट में सैनिक पद पर नियुक्ति दे दी गई। यह दिन उनके परिवार के लिए बेहद खुशी का रहा, क्योंकि घर को एक कामयाब और कमाऊ बेटे का आधार मिल गया था। भंवर सिंह का विवाह 4 मार्च 1999 को इंद्र कंवर के साथ हुआ। छुट्टी खत्म होने के बाद भंवर सिंह अपनी रेजिमेंट में लौट आए। उनकी ड्यूटी उस समय चंडीगढ़ में थी। वहां से उनकी यूनिट को सियाचिन भेजा गया। कारगिल में संघर्ष छिड़ते ही भंवर सिंह को वहां भेज दिया गया था। 28 जून को वे पाक घुसपैठियों के एक बंकर पर कब्जा करने के लिए अपनी यूनिट के साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी उनका सामना घुसपैठियों से हो गया। आमने सामने की भीषण लड़ाई में भंवर लगातार 13 घंटे तक जूझते रहे और अंततः मोर्चे पर मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। 3 जुलाई को उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर पैतृक नगर पहुंचा। उसी दिन पूरा सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि कर दी गई। भंवर की शहादत पर पिता अनूप सिंह का कहना था कि वह हमारा ही नहीं, अपने आने वाली 7 पीढ़ियों को सुधार गया है। उसने जो काम किया है उस पर सारे गांव को नाज है। जैसी मौत भंवर को मिली वैसी नसीब वालों को ही मिलती है। हाँ, दुख सिर्फ बहू का है कि वह शेष जीवन कैसे बिताएगी। लेकिन शहीद की पत्नी का कहना था कि मेरे साथ उनकी यादें हैं, बस उन्हीं यादों को सहेज कर जी लूंगी। उनके नाम से जो सम्मान मुझे मिला है वह मेरे लिए कम नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदार में शेयर करें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी आपको कारगिल सीरीज के सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए वीर सैनिक की शौर्य गाथा का स्मरण दिलाते हुए। धन्यवाद।